राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और फिट होंगे। ये वीडियो है 7 दिसंबर का, मतलब कि कल का ब्लॉग है। क्योंकि मैं ब्लॉग एक दिन बाद ही डालती हूँ, बाकी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसी दिन का मैं उसी दिन में डाल देती हूँ। अगर सिर्फ मेरा मॉर्निंग का रूटीन होता है तो मैं इस तरह से डाल देती हूँ, लेकिन ये ब्लॉग कल का है। और मैं नहा ली थी, सुबह की साफ़ सफाई भी हो गई थी, मम्मी ने मैंने दोनों ने मिलके सारा काम कर लिया था। फिर उसके बाद मैं नहा कर आई, दोनों बाबू को उठाया और आज दोनों बाबू को गोद में बैठा के मैं दूध पिला रही हूँ। क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी छोटू से हैं, उनका मन होगा कि आज गोद में बैठ के पीना है, तो गोद में बैठकर ही दूध पी रहे हैं। और सर्दी भी हो रही है, तो मैंने दोनों बाबू को ना सॉल उड़ा लिया था, ये देखिए इस तरह से। और सुबह के भोग में वही गुड़ और दूध हमारा डेली का है। जब सुबह में उठते हैं तो दूध और गुड़ का भोग ज़रूर लगता है। दूध के साथ में आप कुछ भी ले लीजिए, मैंने काफ़ी ब्लॉग में बताया हुआ भी है कि सर्दियों में काफ़ी जैसे गरम होता है ना, खजूर गरम होता है, या ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू होते हैं वो भी बना सकते हैं, या फिर कुछ नहीं तो गुड़ भी गरम होता है, तो गुड़ भी दूध के साथ में भोग में दे सकते हैं। तो इस तरह से आप सुबह का भोग लगा सकते हैं। बाकी आपकी इच्छा है आप क्या भोग में देते हैं, सुबह को क्या भोग लगाते हैं, लेकिन उठने के बाद में बाल भोग ज़रूर लगाना चाहिए। फिर उसके बाद में ही स्नान आदि सब कुछ कार्य करना चाहिए। तो कुछ देर दोनों बाबू को मैं लेकर बैठी, फिर मैं आ गई थी स्नान की तैयारी करने के लिए। और डैडी यहाँ पे सुबह की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि डैडी भी टाइम से उठ गए थे, जल्दी उठ गए थे, तो वो पूजा करने लगे थे। कोई भी चाहे जल्दी उठ जाता है तो वही पूजा कर लेता है, मैं हूँ, मम्मी, लेकिन मंदिर में सभी जो डेली वाली पूजा होती है वो सभी करते हैं। तो स्नान करा दिया था मैंने, और ये देखिए हमारे दोनों बाबू बैठे हैं। और दोनों को मैंने ना पीछे से शॉल उड़ा दिया इस तरह से, मुझे सुबह में ना ठंडी ठंडी सी तो लगती है ना, तो इसलिए ये देखो ये बैठे हमारे प्यारे से बाबू। बांसुरी और मोरपंख लगाना भूल गई थी, तो फिर मैंने बांसुरी दी और मोरपंख लगाया। और चलिए अब हम चलते हैं किचन में सुबह का भोग बनाने के लिए। बाल भोग लग गया था, उसके बाद में स्नान कराने के बाद में फिर भोग लगता है। और ये देखिए कल के ड्रेस जो धुली थी ना वो अभी टंगी हुई है। तो मैं आ गई थी किचन में, कढ़ाई निकाली, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ सूजी का हलवा। कढ़ाई मैंने रख दी थी गैस पे ऑन कर फिर मैंने इसमें हल्का सा घी डाल दिया था, क्योंकि सूजी भूननी है तो मैं थोड़ा सा हल्का सा घी डाल देती हूँ। फिर उसके बाद मैं सूजी भूनती हूँ। सूजी अब अच्छे से मैं भून लूँगी, हल्का गोल्डन होने तक मैं अच्छे से भूनती हूँ। सूजी अगर कच्ची रह जाती है ना तो सूजी का हलवा जो होता है उसमें बिल्कुल टेस्ट नहीं आता। तो मैंने अच्छे से सूजी भून ली थी। फिर उसके बाद में इसलिए बहुत चूल्हा साफ़ किया, क्योंकि थोड़ी बहुत सूजी जो होती है ना वो गिर ही जाती है, इसलिए मैंने साफ़ कर लिया था। अब सूजी तो भुन गई थी, उसके बाद में फिर मैंने ड्राई फ्रूट्स के डब्बे उतारे, और सारे ड्राई फ्रूट जो भी काजू बादाम किशमिश थे वो सारे मैंने थोड़ा सा प्लेट में कर लिए निकाल कर। और जो काजू और बादाम है उसको मैं थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कट कर लूँगी चाकू से ही। तो इस तरह से मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स कट कर लिए थे। फिर उसके बाद में मैंने गैस चलाई, और यहाँ पे कढ़ाई में मैंने पानी डाला। मैं इसी तरह से बनाती हूँ हलवा, और पीछे डैडी पानी लेने आए थे तो वही देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने फिर उसके बाद में जब पानी गर्म हो जाता है ना हल्का सा, उसमें मैं घी ऐड कर देती हूँ। इसी तरह से कुछ लोग होते हैं कि सूजी में ही पहले इतना घी डाल लेते हैं, उसमें बाद में नॉर्मल मतलब डायरेक्ट पानी डाल देते हैं। मैं पानी पकाती हूँ, फिर घी डालती हूँ, फिर सूजी। तो यहाँ पे डैडी का बन रहा है साइड में, इसमें हल्का सा मैंने गुड़ डाल दिया है। और इधर डैडी मम्मी की चाय भी बन रही है, तो चाय भी बनने के लिए रख दी है। और इसमें दूध डालकर अब चाय भी बन जाएगी और हलवा भी बन जाएगा। तो ये डैडी का हलवा, सबसे पहले मैं इसमें सूजी डाल दी हूँ। गुड़ का बन रहा है तो गुड़ का अलग बनता है, डैडी का हमेशा गुड़ का ही बनता है। और यहाँ पे हमारा बन रहा है तो इसमें भी मैंने सूजी ऐड कर दी थी। फिर उसके बाद में हल्का सा पकाया और हलवा हमारा बन गया था। फिर उसके बाद में जो ड्राई फ्रूट्स थे वो मैंने इसमें सब ऐड कर दिए, और थोड़ा सा नारियल भी मैंने कद्दूकस कर लिया था, वो भी इसमें ऐड कर दिया है। तो हलवा हमारा बन के तैयार हो गया है। तो अब सबसे पहले मैं भोग के लिए निकाल लूँगी। तो ये भोग मैंने निकाल लिया है, और साथ में मैंने मम्मी का भी कटोरी में कर दिया था हलवा, क्योंकि मैं भोग लगाने के बाद ही लूँगी। और ये डैडी का है,
चाय इधर बन रही है, तो सबसे पहले तो मैं भोग के लिए हलवा देकर आती हूँ। भोग लगा देंगी मम्मी या फिर मैं चाय वगैरह करके भोग लगा दूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डैडी की चाय निकाल रही हूँ, क्योंकि डैडी की फीकी चाय निकलती है। तो यहाँ पे डैडी की फीकी चाय निकाल ली। फिर उसके बाद में डैडी का हलवा और चाय मैं डैडी को दे आई, और उसके बाद में बाकी का मैं करूँगी। बाकी का क्या, मम्मी का करूँगी। तो मम्मी की जो चाय थी उसमें मैंने चीनी ऐड कर दी थी। फिर उसके बाद में आकर मैंने मम्मी की चाय भी छान दी, और हलवा दोनों ही रेडी हैं। तो फिर उसके बाद में मैं गई मम्मी के लिए हलवा और चाय लेकर। भोग मैंने बाद में लगा दिया था, और ये है भोग प्रसादी आज की। और हमारे बाबू बैठे हैं, ये देखो बिल्कुल सॉल में एकदम पास पास बैठे, क्योंकि ठंडी हो रही है ना, तो सॉल थोड़ा सा दूर हो जाता है, इसलिए मैंने पास में बैठा दिया। भोग लगाने के बाद अब मैं ले जा रही हूँ, और ये सुबह का दूध बाल भोग है, तो इसको मैं साथ में ही गर्म कर लूँगी दूध। और जो हलवा था उसको भी मैंने थोड़ा सा, भोग वाला हलवा वो भी मैंने हल्का सा गर्म कर लिया। सुबह के भोग में हलवा, दूध और ये लड्डू था। कल का भोग का था ये लड्डू बेसन का। तो ये मैं नाश्ता कर रही हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो फटाफट से मेरा नाश्ता हो गया था, फिर मैं आ गई किचन में, क्योंकि डैडी का भी जाने का टाइम हो जाता है, तो इसलिए मैं किचन में आ गई थी। और डैडी की बनती है बाजरे की रोटी, तो मैंने किचन में आके परात में आटा लिया, बाजरे का आटा। और बाजरे की रोटी मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ नहीं तो मम्मी ही बनाती है, तो मुझे पता नहीं कैसे बनेगी कैसे नहीं। तो यहाँ पे मैंने आटा तो गूँथ लिया, आटा तो सही से गूँथा गया मुझसे, मतलब कुछ दिक्कत नहीं हुई है। तो अब देखते हैं रोटी कैसे बनती है। तो यहाँ पे गैस चलाया मैंने, फिर उसके बाद में मैंने तवे को रखा और सफाई कर दी। साथ ही साथ मैं सफाई करती रहती हूँ, पता नहीं मेरी आदत है, थोड़ा भी मुझे दिखेगा ना कुछ तो मैं साथ ही साथ करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बाजरे की रोटी। मुझे लगा था कि मतलब इधर उधर से फट ना जाए, लेकिन ये देखिए कितनी सुंदर सी गोल रोटी बनी है, एकदम बढ़िया। और यहाँ पे मैंने तवे पे सेक ली थी, फिर उसके बाद में हल्की हल्की यहाँ पे सेक लेंगे। और जिस तरह से गेहूं की बनती है ना, उसी तरह से ही बाजरे की रोटी बनी है, और बहुत ही अच्छे से बन गई थी। मुझे लगा था शायद नहीं बनेगी, पर अच्छे से बन गई थी। तो डैडी का टिफ़िन मैंने पैक कर दिया था, साथ में दाल थी। और यहाँ पे मैं बर्तन धोने लगी हूँ। सुबह के बर्तन साफ़ हो जाएंगे ना तो सही रहता है, नहीं तो फिर दोपहर के सुबह के एक साथ अगर बर्तन हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। इसलिए सुबह के बर्तन मैं अभी ही साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे बर्तन साफ़ हो गए थे, फिर उसके बाद मैं सिंक साफ़ कर दी। और फिर यहाँ पे हमारा सुबह का सब काम हो गया था। अभी टाइम हो रहा होगा 10 बज गए होंगे। तो मैं अब दोनों बाबू को ना छत पर ले जाऊँगी। तो सिंहासन पे मैंने दोनों बाबू को बैठा लिया है, ये देखिए। और अब हम जा रहे हैं छत पर। हम आ गए हैं छत पर, और ये बैठे हमारे दोनों बाबू धूप ले रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी धूप लेना भी ज़रूरी है। अभी आधा घंटा बैठेंगे फिर नीचे जाएंगे। और 10 बज चुके हैं, सारा काम हो गया, नाश्ता पानी डैडी का टिफ़िन सब कुछ हो गया है। काम अभी बस दोपहर का भोग बनेगा, वो मैं आज बनाने वाली हूँ खिचड़ी तो आज ज़्यादा काम नहीं है, मैं थोड़ा सा आज सिलाई करूँगी, क्योंकि सिलाई का भी काम बहुत सारा पेंडिंग है। बाकी आज किचन का थोड़ा सा कुछ चीज़ें बनानी है। जाने वाले हैं 11 में, तो वहीं जाने के लिए दोनों बाबू का भोग रेडी करना है, क्योंकि जितना घर से भोग बना के ले जाओ उतना बेटर है, बाहर की चीज़ें खिलाना सही नहीं है। तो अभी आधा घंटा बैठते हैं फिर चलेंगे नीचे। और सर्दियों में हल्का फुल्का धूप जरूर दिखाना चाहिए, आधा घंटा दिखाओ चाहे। अभी की जो धूप है आधा घंटा 20 मिनट दिखाओ, लेकिन जब ज़्यादा सर्दी हो जाती है ना, छत पे काफ़ी 1 आध घंटा तो बैठना चाहिए धूप में, ज़रूरी है। जुकाम ने इस बार ना ऐसा बोल दिया कि मैं जाऊंगा ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा जुकाम हुआ है इस बार, तो अभी भी ठीक नहीं है। तो चलिए आधा घंटा बैठेंगे फिर चलेंगे नीचे। और अभी गेहूं भी डाल दिए, फिर से धूप में डाल दिए, क्योंकि कल पूरी तरह से धूप नहीं लगी थी, तो कुछ देर अभी धूप में सुखा लेंगे दोपहर तक, फिर बाद में रख देंगे बंद करके। चलो
छत से आने के बाद में मैंने ये बुलन का कैप बनाया था। सोनम के कान्हा जी है ना, उनका ये कैप मतलब मैं बना रही थी। पगड़ी तो बन गई थी, मम्मी ने बना दी थी और मैंने उसको सिल दिया था, अब कैप रह गया था। तो ये कैप भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद में दोपहर की भोग की तैयारी करेंगे। तो कैप बना के मैं आ गई हूँ किचन में। आज जैसे कि मैंने बताया था खिचड़ी बनाने वाली हूँ। तो ये खिचड़ी दाल और चावल धुल के रख लिए हैं और अब हम इसको फ्राई करेंगे। वैसे तो नॉर्मल खिचड़ी बनाते हैं, ये मैं फ्राई करके बना रही हूँ। इसमें बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो मैंने हल्का सा ज़ीरा डाला है, घी डालना है, ज़ीरा डालना है, 2 लाल मिर्च डालनी है सूखी, और फिर उसके बाद में भून के इसमें जो चावल और दाल है वो हमें ऐड कर देनी है और इसको हल्का सा हमें भून लेना है अच्छे से। फिर उसके बाद में पानी ऐड कर देना है जितना हमें खिचड़ी में रखना है, और नमक ऐड करने के बाद में हमें इसका ढक्कन लगा देना है, कुकर को बंद कर देना है और हमारी खिचड़ी बन जाएगी। हमारे घर का ना लाइट का बहुत ही गंदा सीन हो गया है। लाइट ही नहीं आती है, सुबह चली जाती है, लाइट गायब है। बीस टाइम अंधेरे में रहो। मैंने इन्वर्टर इसलिए यूज़ नहीं कर रही, फिर दिक्कत होती है। फिर रात में शाम के टाइम शाम के टाइम नहीं आती है तो दिक्कत होती है, फिर लाइट नहीं चलती। अभी तो रोशनी है नॉर्मल, तो एडजस्ट कर लेंगे। थोड़ा इन्वर्टर भी गड़बड़ा रखा है, लाइट चल जाती है बहुत है। तो अभी बन रही है हमारी खिचड़ी, फिर मैं भोग लगाऊंगी और आराम करा दूँगी दोनों बाबू को। और लाइट आ गई तो हम अपना कुछ काम करेंगे जो करना था। भाई इस लाइट ने सही में बहुत ही गड़बड़ कर रखा है, पर देखते हैं आ जाए तो सही है लाइट। मोबाइल भी डाउन है इस टाइम मेरा, चार्जिंग पे लगा देती हूँ तक। खिचड़ी हमारी बनके हो गई है रेडी और मैंने भोग थाल लगा लिया है। ये है हरी धनिया और मिर्च की चटनी और ये दही। तो चलिए अब भोग लगा लेते हैं। हल्का सा ठंडा मैंने कर लिया, अब भोग लगा देती हूँ। अंधेरा हो रखा है, मोबाइल की लाइट चलाऊँगी, उसके बाद भोग लगाऊँगी। भोग लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद में भोग प्रसादी पाएंगे। उसके बाद में आपसे मिलते हैं। चलो, तो दोपहर का भोग मैंने लगा दिया था और आराम करा दिया था दोनों बाबू को। और ये वीडियो है इस टाइम 2-2:30 बज रहे होंगे। तो ये ना खीर का भोग है जो कल बनी थी, तो कुछ रह गया था बाकी, तो वही हम सब पा रहे थे। मम्मी ने, वंशिका और सौबित भी आ गए थे तो उनको भी दे दिया और सब लोग बैठ के भोग पा रहे थे। ये देखो हमारे दोनों बाबू उठ गए थे 4 बजे और उसके बाद में मैंने दोनों बाबू को भोग लगा दिया है फल का। और ये देखो हमारे कान्हा उठने के बाद में बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कि आंखों में नींद नींद सी है। देखो, ये देखो कान्हा को देखो, प्यारे लग रहे हैं बहुत ज़्यादा, सुंदर सुंदर। चलो मैं बाकी का काम कर लेती हूँ। सौवित वंशिका भी आ गए हैं, पढ़ रहे हैं। लाइट बहुत ही लेट आ रही है हमारे घर पे, मतलब सुबह चली जाती है शाम को आती है, पता नहीं क्या कुछ दिक्कत चल रही है, शायद कुछ हो ही नहीं पाता दिन में, इसलिए। अब करते हैं बाकी का काम। चलो, मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे मम्मी कर रही हैं, लगभग 6 बज गए थे और मम्मी यहाँ पे बेसन का आटा लगा रही हैं। जैसे आटा लगाते हैं नॉर्मल गेहूं का, उसी तरह से बेसन में मम्मी ने अजवाइन ऐड किया है और नमक और हल्की सी मिर्च। तो मम्मी आटा लगा रही हैं, तब तक मैं पूजा कर लेती हूँ और फिर आरती करके और दोनों बाबू की आरती करूँगी और मम्मी के साथ में काम कराऊँगी, क्योंकि हम जाने वाले हैं 11 में बाहर। तो वही अपने लाडली लालजू के लिए भोग बना रहे हैं। घर का जो भी बना सकते हैं वो बनाएंगे, क्योंकि घर का भोग ना सही रहता है जब भी बाहर जाओ। तो यहाँ पे शाम के भोग में ये बना दिया था मीट नम का दलिया, तो अच्छे से बन गया था और डैडी को, दोनों बाबू को इसी का भोग लगेगा। तो यहाँ पे दलिया बन चुका है,
तो सबसे पहले मैं दोनों बाबू का भोग निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद में भोग लगाने के बाद में डैडी पालेंगे। और हमारा जो है हम बाद में साग फ्राई करेंगे मम्मी और मैं, तो वो हम बाद में करेंगे। उसके पहले जो हमें काम करना है, भोग बनाना है, बाकी भोग बना के रखना है, वो सारा हम काम करेंगे। तो यहाँ पे भोग मैंने कर लिया था, अब मैं लेके जा रही हूँ सबसे पहले भोग लगाने के लिए, फिर उसके बाद में मम्मी के साथ आके मैं काम कराऊँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम लगने वाला है उस काम में भी। तो भोग लगा के आई तो मम्मी स्टार्ट कर दी थी काम। तो यहाँ पे मम्मी ने थोड़ी सी मैदा भी गूँथ ली थी, मैदा में अजवाइन वगैरह डाल लिया था, नमक, और सेम बना रहे हैं मटरी जिसको बोलते हैं उसी तरह से। तो इस तरह से मम्मी ने गोल गोल बेल लिया है और इसको चाकू से इस तरह से कट करके, जैसे कि सभी को पता है इसी तरह से बनती है सेम, तो इसको कट कर रहे हैं। और काफ़ी सारों का भक्तों का ना कमेंट्स आते रहते हैं, लड्डू गोपाल जी को ले जाए ना ले जाए बाहर, कैसे करें क्या करें। देखिए सबसे पहली बात मैं आप यही बोलूँगी, अगर आपके घर पे सेवा के लिए कोई भी है तो आप लड्डू गोपाल जी को ना लेकर जाएं बाहर इधर उधर ज़्यादा। अगर सेवा के लिए कोई भी घर पर नहीं है तो उनको आपको अकेला भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि भी हमारे लड्डू गोपाल जी हैं छोटे से, अगर आप उनको सदस्य के रूप में सेवा कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप संबंध मान के सेवा कर रहे हो, भाई का हुआ, बेटे का हुआ, कोई भी संबंध आप बना के सेवा कर रहे हो, तो उसके लिए आप उनको 2-3 दिन के लिए घर पे नहीं छोड़ सकते हो। इसलिए जब भी जाए उनकी पूरी व्यवस्था करके लेकर जाए, भोग घर से बनाकर लेकर जाए, बाहर का कुछ भी उनको भोग में नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ पे हमने मटरी बना ली थी, मतलब सेम तो बन गई है, सेम को अब हम तल लेंगे। और जो बेसन का आटा है वो ये रखा, बेसन भी गूंथ लिया था, और ये काफ़ी सॉफ्ट है, इसे टाइट नहीं करना है, इसके हम सेल बनाने वाले हैं घर पर ही। तो यहाँ पे मम्मी कर रही हैं कढ़ाई में ऑयल, और सेल की जो मशीन है वो ये है, इसी तरह की मशीन से सेल बनते हैं, बाकी और आती होगी तो मुझे पता नहीं है, पर हमारे घर पे यही वाली है और इससे काफ़ी अच्छे परफेक्टली सेल बन जाते हैं। तो इसको हमें इस तरह से तेल लगाना है इस पर, और ये नीचे की साइड इसको इस तरह से डाल देना है। ये देखिए इस पर तेल लगाना इसलिए ज़रूरी है जिससे कि हम बेसन जब डालेंगे ना तो ज़्यादा चिपकना नहीं चाहिए, इसलिए इस पर तेल ज़रूर लगाना है। और उसके बाद में जो हमारा बेसन है उसको हम लेंगे, हल्की सी लोई बनाएंगे और गोल गोल करके इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से सेव देना है, और ज़्यादा भी नहीं लेना है, उसके हिसाब से लेना है जितना कि हमारा इसमें एडजस्ट हो जाए, मतलब हाफ से भी हाफ लेना है। तो इस तरह से इसको रख कर अब जो इसका कैप है मशीन का, इसको हम इस तरह से नीचे लाएंगे, बिल्कुल इसका मतलब कैप लगा देना है ऊपर से। ये देखिए ऊपर वाला हैंडल था ना उसको घुमाना है, काफ़ी टाइटली ये घूमता है, मतलब मेरे से तो घूमता ही नहीं है, मम्मी से घूमता है। तो इस तरह से फिर घुमाते रहोगे ना तो आप बहुत ही ईजिली इस तरह से सेल जो है वो निकलते रहेंगे और हमारे सेल बन के तैयार हो जाएंगे। तो सेल हमारे भुन गए थे, ज़्यादा टाइम नहीं भूनना है नहीं तो सेल जल जाएंगे, और मीडियम ही गैस रखनी है, तेज़ नहीं करनी है। तो ये हमारे सेल बन के हो गए तैयार। इसी तरह से हमने सारे सेल बनाए हैं और हमारे जो है सारे सेल बन के हो गए थे तैयार। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। और जो हमारा थोड़ा सा बेसन रह गया था ना उसकी ये मम्मी ने छोटी छोटी सी ना ये पूड़ी सी बना दी थी। ये देखिए ये भी बहुत टेस्टी लगती है खाने में। और अभी सेम रह गई है तो इनको भी तल लेते हैं, और इनको इसलिए लास्ट में तल रहे हैं, जो हमारे सेल हैं उनको काफ़ी तेल चाहिए है ना, तो इसलिए पहले सेल बना दिए थे और अब इसमें सेम डाल दिया है। अब इसको अच्छे से तल लेंगे, और अभी तो ये कच्ची सी मुझे लग रही थी तो फिर मैंने इसको तल दी अच्छे से और बन के तैयार हो गई है। दोनों चीज़ बन गई थी तो मम्मी ने इस तरह से डब्बे में कर ली थी, और इसको आप 1 महीना 2 महीना कितने भी दिन यूज़ कर सकते हो। तो 2 भोग की चीज़ें ये बना दी हैं, और बेसन के लड्डू, क्योंकि 11 तारीख में जाएंगे ना तो भोग चाहिए ही घर का। तो सेम और सेल बनाने के बाद में यहाँ पे मम्मी रोटी बना ली थी, फिर से गर्म कर रही हैं क्योंकि मुझे लेट हो गया था थोड़ा सा वीडियो एडिट करने में, और साग भी फ्राई कर लिया है। अब हम दोनों भोग पाएंगे, फिर उसके बाद में हम कथा सुनेंगे, डेली वाला जो रूटीन होता है, दोनों बाबू को शेन कराएंगे। पर ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अब मिलेंगे हम कल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।